नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक दीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले हिंदी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, आकाश की 80 ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की है। सांप ने, बाज ने, दोनों ने, किसी ने नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख, बाज ने, यानी आकाश की 80 ऊंचाइयों को नापने की जो बात है वो बाज ने की है। अगला प्रश्न, बूंद प्रारंभिक अवस्था में किस रूप में थी। वाष्प के रूप में, तरल के रूप में, बर्फ के रूप में, सागर के रूप में। तो बूंद है वो प्रारंभिक अवस्था में वाष्प के रूप में थी। ऑप्शन नंबर क सही है। अगला प्रश्न, कृष्ण की सोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। माखन, दूध, रोटी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ख, दूध खिलाती, यानी श्री कृष्ण की सोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें दूध खिलाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, हुमायूं शेरशाह से हारकर किस रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। सारा, गोबी, थार, सिंध। तो ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन नंबर ग, सिंध रेगिस्तान, यानी वो सिंध रेगिस्तान के अंदर मारा मारा घूम रहा था। ऑप्शन नंबर घ सही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनमें हमें खाली जगह भरनी है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्या है? सामाजिक आंदोलन। धोती फटी सी, लट्टी दुपट्टी, लट्टी दुपट्टी, खाली जगह के अंदर लट्टी आएगा। मनुष्य को दूसरों से मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। मधुरता यानी मीठास से बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। चिड़िया की चोंच में तिनका उड़ने की तैयारी में, यानी खाली जगह के अंदर उड़ना आएगा। यानी चिड़िया की चोंच में तिनका उड़ने की तैयारी में है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर लिखना है। गांव में किसका मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। गांव में बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। लेखक को ईंधन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ। बस में उत्पन्न शोर एवं कंपन के कारण उन्हें अनुभव हुआ कि हम बस के इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करने को कर लेने। परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है। दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है। चिड़िया अपनी व बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए वो चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। एक से अनेक गालियाँ कब हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को एक गाली निकालता है तब दूसरा उसके जवाब में पलट कर गाली देने लगता है। इस प्रकार गाली को अनेक बार बदल दी जाती है, यानी आमने सामने बार बार गाली देने के कारण वो गाली है वो एक से अनेक बन जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहा था। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि द्वार पर दीनहीन दशा वाला एक ब्राह्मण आया है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई। तो प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की विपत्तियां कसते थे और अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां करते थे। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। तो बालक श्री कृष्ण छोटी बड़ी होने के लोभ में आकर दूध पीने के लिए तैयार हुए। यानी भगवान मैया जसोदा कहती थी कि भाई कृष्ण भगवान से कि कन्हैया दूध पी ले, तेरी छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वह 3 दिन तक परेशान में रही। बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था। बाज ने अपना संपूर्ण जीवन सभी सुखों को भोगते हुए वीरतापूर्वक जीवन जिया था और उसने अपनी इच्छाओं को अनुरूप आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भरी थी, इसलिए वह संतुष्ट था। यानी उसने सारी मन की इच्छाएं पूरी की थी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया।
मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया कि उसके गांव गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता था। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार और अशक्त और कुटित हो गया था। यानी मशीनी युग के आने आने के कारण उनका धंधा है वो बंद हो गया था। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन 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 के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? यानी ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर यहाँ भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे कि सारी बस ही इंजन है और वे सब इंजन के अंदर बैठे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। मैं आपको उत्तर के सहित लेकर आया हूँ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। संपूर्ण प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। आपको रोक कर पूरे याद कर लेने हैं और ऐसे प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है।